Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. This video is bilingual and English part will start after Hindi part. तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ वो सबका ही फेवरेट है। तो जो टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है सैलरी के ऊपर एंड अलावेंसेस के ऊपर, एंड कैसे ये अलावेंसेस SBI 8 लाख से 13 लाख के बीच में दिखाता है। एंड तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ये 10 लाख है, 11 लाख है, 12 लाख है, कितना है आखिर। मतलब SBI का जो CTC कॉस्ट टू कंपनी है एक पर एनम का, वो कितना बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन हैंड सैलरी की, कि जो इन हैंड सैलरी जो हमारी सैलरी स्लिप होती है उसमें इन हैंड सैलरी हमारी कितनी आती है। मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, डिडक्शंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे आपको बताऊंगा कि कितनी सैलरी आपके इन हैंड आती है। तो वो आती है आपकी 45,000 एंड उससे थोड़ी ज़्यादा ही आती है। अब कुछ टाइम पहले तो कम आ रही थी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, डियरनेस अलाउंस होता है एंड वो होता है इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड। तो जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना सैलरी भी बढ़ती रहती है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस बढ़ता रहता है। अभी करंटली की बात करूँ तो शायद वो 81.9% चल रहा है, और जब मैं जॉब पे लगा था तो उस टाइम शायद वो अराउंड 75% था। तो मतलब ये बढ़ता ही रहता है। तो मतलब सैलरी इस समय अगर देखी जाए तो 46 के अराउंड आ रही है। मतलब 45 to 46 के अराउंड सैलरी हमारी इन हैंड सैलरी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे अलावेंसेस की। तो अलावेंसेस में पहले मैं उन अलावेंस की बात करता हूँ जो आप मंथली क्लेम कर सकते हैं सैलरी के साथ ही। मतलब जैसे सैलरी आपकी 25th को क्रेडिट होती है, लेकिन महीना जैसे ही ख़त्म होता है 31st को, 1 तारीख को आप यह अलाउंसेस, मतलब जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 31st को ख़त्म होगा, तो 1 जनवरी को मैं दिसंबर के ये वाले अलाउंसेस अपने क्लेम कर सकता हूँ। तो बताता हूँ कौन से अलाउंसेस है। एक तो SBI का एक ऐप होता है HRMS, उस HRMS ऐप से ये सारे अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं। इनमें आपको कोई बिल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो अलाउंस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इस अलाउंस का नाम है 4-in-1 अलाउंस। इसके अंदर 4-in-1 इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर 4 अलाउंस इंक्लूडेड है। पहला आपका पेट्रोल, दूसरा आपका क्लेंजिंग, तीसरा आपका लेबर एंड फोर्थ आपका न्यूज़पेपर। तो ये सारे मिला के आपका ऑलमोस्ट 68 to 7,800 पे जाते हैं। डिपेंड करता है आपके पास 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आपको 55 लीटर्स पेट्रोल मंथली का मनी मिल जाता है। एंड अगर आप पे 4 व्हीलर है तो 65 लीटर का आपको मिल जाता है। एंड इसके लिए आपको कोई बिल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका जो आपका व्हीकल है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप पे 2 व्हीलर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपको इतना मिलेगा, एंड 4 व्हीलर आपके नाम पे रजिस्टर्ड 65 मिलेगा, ठीक है। तो ये अराउंड आपका 6800 से 7800 के बीच में जाता है। एंड पेट्रोल रेट पे डिपेंड करता है। पेट्रोल रेट का फिलहाल देखा जाए तो 88 तक ही चलता है। इसके बाद आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस आप क्वार्टरली क्लेम कर सकते हैं, मतलब 3 मंथ्स में एक बार। एंड ये आपका 3 मंथ्स में 3125 क्लेम होता है। तो आप मंथली 1000 के करीब लगा लीजिए, एंड ईयरली इसका 12,500 बैठता है ये। तो जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये भी आपका क्वार्टरली क्लेम होता है, तो इसको भी आप ऐड करिए। ये बाद में आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि टोटल आखिरकार बन कितना रहा है, या फिर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ये सब। एंड अब आते हैं हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर। तो या तो आप HRA ले सकते हैं या फिर आप लीज्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जैसे अगर आप HRA लेते हैं तो वो तो लेने का इतना फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो मंथली अराउंड 2500 ही मिलती है। एंड लीज्ड अकोमोडेशन लेने का काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि बेंगलोर में जो लीज्ड अकोमोडेशन का रेंट है वो 20,000 है। तो 20,000 बैंक आपका मंथली रेंट देता है। तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000 ये भी आपका ईयरली बैंक ही पे कर रहा है। तो ये भी आपका अलाउंसेस में इंक्लूड हो जाता है। एंड इसके बाद हमको मिलता है फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस हमें मिलता है 1,20,000, जिसमें 60,000 फर्नीचर की सीलिंग है एंड 60,000 आपकी इलेक्ट्रॉनिक की सीलिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स आप 5 ईयर्स में दोबारा ले सकते हैं, एंड फर्नीचर 10 ईयर्स बाद आप दोबारा ले सकते हैं। इसमें टैक्स ऐड होता है, तो टैक्स ऐड करके अराउंड 18% टैक्स तो लगभग लग ही जाता है हर चीज़ में। तो ये 1,44,000 या अगर थोड़ा कम ले 1,40,000 होता है। तो उस हिसाब से फर्नीचर की सीलिंग बैठी 70,000 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सीलिंग बैठी 70,000। 5 ईयर्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स दोबारा ले सकते हैं। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5, 14,000। एंड फर्नीचर आप 10 ईयर्स में दोबारा ले सकते हैं। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 10, 7,000। तो 7,000 प्लस 14,000, 21,000। तो मंथली आपका ये भी 21,000 बैठ गया। इसको भी आप ऐड कर लीजिए। यानी 21,000 तक की कैलकुलेशन तो कर दी। इसके अलावा आपका 11,000 फर्नीचर का मेंटेनेंस का अलाउंस भी आपको ईयरली मिलता है, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिए इसके साथ ही साथ। एंड और क्या बचा आपका,
इसके अलावा आपका बचा मोबाइल बिल एंड वाईफाई बिल। ये वाईफाई एंड टेलीफोन में आपकी चॉइस है। मोबाइल तो है ही, मोबाइल का जो आपका मतलब मंथली खर्चा आता है वो आप क्लेम कर सकते हैं 500 प्लस टैक्स, एंड वाईफाई 600 प्लस टैक्स है। वाईफाई या फिर टेलीफोन जो भी आप लगवाना चाहें। तो टेलीफोन मुझे लगता नहीं कोई लगवाएगा, सब वाईफाई लगवाएंगे, हालांकि मैंने अभी तक लगवाया नहीं है। तो 600 प्लस टैक्स वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 प्लस टैक्स एंड 500 प्लस टैक्स, तो 1100 प्लस टैक्स हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही बैठेगा, लेकिन 1200 लगा लीजिए। तो 1200 इंटू 12 ये आपका 14,400 हो गया, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। एंड इसके बाद आपका जो मिलता है इसके बाद जो हमारी सैलरी मैंने आपको बताई थी 45,000 या 46,000 जितनी भी बन रही थी, एक्चुअली हमारी नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से हमारी कुछ डिडक्शंस माइनस होती हैं, उनमें से एक डिडक्शंस होती है हमारी एनपीएस। तो एनपीएस से बाद में जब हम रिटायर होंगे ये हमको ही वापस मिलना है। तो जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही बैंक भी कंट्रीब्यूट करता है अपनी साइड से। तो ये 4800 से लेके 5000 तक के बीच में कट रहा है आज तक मैंने जितना इसका लगाया है। कभी 48 कटता है, कभी ज़्यादा कटता है, ये भी मतलब डीए पे डिपेंड करता है। मतलब डीए ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा कटेगा, फिर उस वजह सैलरी के ऊपर जाती है, तो वो तो ऑब्वियस है। तो 5000 लेके चलते हैं, तो 5000 इंटू 12 60,000 इतना ये बैंक अपनी साइड से भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1,20,000। तो 1,20,000 भी आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका जो टोटल है ये आपका बैठ गया, जो आपका ईयरली बैंक खर्चा कर रहा है। तो सीटीसी इस हिसाब से आपका 8 लाख से 13 लाख के बीच में दिखाता है। एंड जो मैंने आपको ये दिखाया, ये मैंने आपको 2 व्हीलर के हिसाब से दिखाया, एंड ये बेंगलोर के हिसाब से दिखाया है। अगर आपका दिल्ली सर्कल मिलता है तो दिल्ली सर्कल में हाउस रेंट 25,000 है, एंड अगर मुंबई सर्कल मिलता है तो वहाँ 29,500 है। एंड ऐसे ही करके कुछ कुछ चीज़ें वहाँ ज़्यादा महंगी हैं, तो उस हिसाब से ये सीटीसी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैंने एससीपी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि एससीपी मैंने क्लेम नहीं किया है एक तो, एंड मैंने इसलिए वो क्लेम नहीं किया है क्योंकि उसको लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो मैंने आपको अलाउंस बताए हैं, फिर अगर आप एससीपी ले लेते हैं तो वो आपकी सैलरी में अराउंड 12,000 के करीब ऐड हो जाएगा सैलरी स्लिप में ही, लेकिन ये सब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लीज अकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन ये बाकी एंटरटेनमेंट 4-in-1 ये सब आपको मिलना बंद हो जाता है। एंड बेकार बात यह है कि एससीपी की जो है हमारी सैलरी में इंक्लूड होगा, टैक्स भी उस पर हमको ही देना पड़ेगा। एंड जो ये अलाउंसेज हैं इन पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो एससीपी लेना मेरे को फ़ायदेमंद नहीं लगा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं सैलरी स्लिप तो वो मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, वो मतलब इस वीडियो के साथ साथ वो भी पोस्ट कर ही दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब वीडियो इंग्लिश में शुरू करते हैं। हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सैलरी, and SBI in its notification it always gives salary between 8 lakh to 13 lakh per annum. So today I will tell you how is it calculated and how is it showing this much salary. So first of all we'll talk about our in hand salary. So in hand salary, if I talk about, it's 45,000 to 46,000. Actually when I first joined it was around 45,000 and now it's around 46,000. It's because of DA-ness allowance. This is the allowance which is given against inflation. DA na, it's always increasing. When I joined the bank it was around 75% and now it's around 81%. So that's why that time salary was around 45,000, now it's around 46,000. But to make the calculation easy, we will just take 45,000 only, okay? So this is for the in hand salary which is 45,000, and 45,000 into 12, 5,40,000. Now we will come to allowances. First I will talk about allowance which is given to us monthly. It is known as 4-in-1. 4-in-1 because it contains of 4 allowances, that is newspaper, cleansing material, labor and petrol. And petrol rate in Bangalore we are getting 55 liters for 2-wheelers and 65 liters for 4-wheeler. If you are in some rural area or semi-urban area, then it will differ, around 5 liter to 10 liter it's less, but in Bangalore it's 55 liter for 2-wheeler and 65 liters for 4-wheeler. So I have 2-wheeler and I get around 6,800 every month. Around it's between 6,780 to 6,900 every month. It's like that only. It depends on petrol rate. Mostly it's 88 only, around 88. So we get around 6,800, and if I had car, then I would have got around 7,800. So to make the calculation easy, we are gonna take it as 7,000. Okay, so 7,000 into 12, 84,000 that you can add with this.
The next allowance that I'm going to talk about is entertainment allowance. This allowance we get once in a quarter, which means once in 3 months we will get this, and it is 3125 for PO. So 3125 into 4, that is 12,500 yearly. So 12,500 you can add. Next we are going to talk about house rent allowance. So if you go for house rent allowance, that is pretty low, which is 2500 only, so it's not worth to take it. Better choice is leased accommodation. In Bangalore we are getting 20,000 for leased accommodation. It is directly deposited in the landlord's account, but it comes in our package only. So 20,000 into 12, that is 2,40,000. Apart from this, we get 1,20,000 plus tax to buy furniture, in which 60,000 plus tax is ceiling for furniture, like wooden items, and 60,000 plus tax is ceiling for electronics. This 60,000 plus tax which is for electronics, this can be renewed in 5 years, and this 60,000 plus tax which is for furniture, it can be renewed after 10 years. So this you can take 70,000 for both, because around 18% is tax, so it will come more only. So let's just say it's 1,40,000 to make the calculation easy. So 70,000 for furniture and 70,000 for electronics. This you can use in 5 years. It can be renewed. 70,000 divided by 5, 14,000, and this is renewed in 10 years. So 70,000 divided by 10, 7,000. So 7,000 plus 14,000, 21,000. Add this to your annual package. Apart from this, we get 11,000 maintenance of furniture. So every year 11,000 maintenance of furniture we are gonna get. So this also you can add to this. Apart from this 21,000, this 11,000 is also added here. Next we get mobile expenses and Wi-Fi. Mobile expenses are like recharge, monthly recharge. Its ceiling is 500 plus tax, and Wi-Fi ceiling Wi-Fi, or you can use landline. So I think you will use Wi-Fi only. So Wi-Fi and landline, their ceiling is 600 plus tax. So 600 plus tax, 500 plus tax. It will be, let's just take 1200 lump sum. 1200 into 12, so 14,400. This also you can add. And now apart from all these, what I told you, salary 45,000 to 46,000 monthly salary. This is after deductions. Our gross salary is even more, but after deductions, this is the salary. And in deductions, there is one deduction, that is NPS, National Pension Scheme. In that is cut between 4,800 to 5,000. So let's just take 5,000 to make the calculation easy. 5,000 every month is cut. 5,000 into 12, 60,000, and this we have to include in CTC, because after we retire, this is gonna return to us, and even bank will include the same amount which we are including. So 60,000 we are paying yearly, and 60,000 bank also is putting. So 1,20,000 you can also add to this CTC that you are getting. So I hope it's clear now that how SBI is showing salary between 8 lakh to 13 lakhs. Actually what happened now, this is salary in Bangalore circle, and I have shown you for two-wheeler. If I have 4-wheeler, this will go probably a bit higher, and Delhi Mumbai rent is more. In Delhi it's 25,000, and in Mumbai it's 29,500. So if we include that, then it will be more. So that's how it is. When you go to different cities, it's different in different cities. Okay, so with this I'll finish the video. And guys, if you want to see the salary slip, that slip I will post in my Insta. My Insta handle is in the description box. You can check my Insta account. So if there are some questions, kindly let me know in the comment section below, okay? And also tell me what should be the topic of the next video. Like, share, subscribe and comment. Goodbye.